तो उत्तराखंड में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बताएं कि राज्य में 7 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है, साथ ही 2 आईपीएस ऑफिसर्स का भी तबादला किया गया है। चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के डीएम बदले गए हैं। नरेंद्र सिंह भंडारी होंगे चंपावत के डीएम, अभिषेक रोहेला बनेंगे डीएम उत्तरकाशी, मयूर दीक्षित होंगे रुद्रप्रयाग के नए डीएम। हम आपको बदलाव बता रहे हैं। जो बदलाव किए गए हैं, 7 आईएएस ऑफिसर्स हैं और 2 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। मनोज गोयल को नगर आयुक्त देहरादून का जिम्मा दिया गया। विनीत तोमर बने हैं एमडी परिवहन निगम। धीराज गब्रियाल को एमडी कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। और अब बात करते हैं देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल की, जहां पर एक क्लास में 4 के बच्चे, क्लास 4 की हम बात कर रहे हैं, क्लास 4 के बच्चे को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और कोविड पॉजिटिव आने के बाद से शिक्षा विभाग अब सतर्क हो गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल सती की तरफ से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए। साथ ही किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम होने की स्थिति में उसको अपनी नज़र में रखें और अगर कोई स्कूल में बच्चा कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत शिक्षा विभाग और प्रशासन को दी जाए। ब्राइटलैंड स्कूल है देहरादून शहर में, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक बच्चे को जो है कोविड पॉजिटिव निकला हुआ है। सूचना मुझे कल शाम ही वहाँ के मैनेजर ने दी है, तो उसके आधार पर, उनकी सूचना के आधार पर जिलाधिकारी जी से मैंने बात करके स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। खबर टिहरी के ऋषिकेश चंबा पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, जहां पर कंपनियों की लापरवाही और विभागीय अनदेखी के कारण आज प्राकृतिक जल स्रोतों का निशान मिटने से लोगों पर पड़ने लगे हैं इसके इफेक्ट। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चौड़ीकरण के चलते जहां नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, तो वहीं दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। वहीं अब पहाड़ों का शुद्ध पानी भी यात्रियों को नसीब नहीं हो रहा है। ऋषिकेश से चंबा करीब 65 किलोमीटर के हाईवे पर जहां पहले करीब 45 से 55 छोटे बड़े प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, लेकिन ऑल वेदर प्रोजेक्ट के रोड चौड़ीकरण से वो अब सिर्फ गिने चुने रह गए हैं। वहीं प्राकृतिक स्रोत बंद होने से अब लोग बोतल बंद पानी पीते हैं और बोतलों को रोड किनारे फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इससे बहुत सारे नुकसान हुए। आज हमारे ऋषिकेश से लेकर चंबा और कोटी कॉलोनी टिहरी तक आप देखिए, मात्र 10-15 पेयजल के स्रोत लगे। यात्री आ रहा है, यात्री आने के बाद क्या करा, अगर जहां पर पेयजल स्रोत अगर उसको लगातार मिल जाते थे तो अपनी बोतल भरता था, पानी पीता था, बोतल भरता था, पानी भरता। आज क्या स्थिति हो गई, पेयजल के सारे स्रोत पूरे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पे खत्म हो गए। यात्री आ रहा है, बिस्लेरी बोतल आ रहा है, वही छोड़ रहा, वो गंदगी भी बढ़ गई। पूरा जो आपका ऋषिकेश से लेकर के हम पूरा चंबा और आगे तक देखते हैं तो लगभग 62 ऐसे रिसोर्सेस है पानी के, जो पहले स्रोत थे जिन पे कि हमारा भारत का यात्री भी आता था, वो अपना जल पीता था, स्वतंत्र रहता, वहीं खाना बनाता था, एक अच्छा वातावरण बना हुआ था। परंतु ये बड़ा एक दुख का विषय है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पानी का, जो वाटर सेट का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जो हमारे स्रोत थे वो समाप्त हो गए हैं, तो उन पे एक विचार किया जाना चाहिए। जहां पहले ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा के साथ आम यात्री इन प्राकृतिक स्रोतों से पहाड़ों का शुद्ध ठंडा पानी पिया करते थे, वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कंपनियों की लापरवाही के चलते ये प्राकृतिक स्रोत खत्म हो गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी रोड किनारे हैंडपंप लगाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक ऑल वेदर रोड और 4 धाम यात्रा का प्रश्न है, तो जल संस्थान द्वारा जो है जितने भी सोर्स हैं उनका जो है रिजुर्वेशन किया जा रहा है और हैंडपंप भी इसमें जो है यात्रा मार्ग पे लगाए गए हैं और उनकी साफ सफाई और पेंटिंग का कार्य जो है 4 धाम यात्रा से पहले सुचारू कर दिया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट से भले ही यात्रा आसान हो गई हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में जरूरत है तो अब बचे हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की, जिससे पहाड़ों की पहचान और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।